ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याति लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत आप समस्त श्रोता बंधुओं को हृदय से सप्रेम नमस्कार। ये लोक से परम लोक तक की चर्चा चल रही है, जिसका ये 34वां वीडियो है, जिसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 33वें वीडियो में लास्ट में मैंने कहा था कि आगे फिर गुरु लोगों का ऑपरेशन शुरू होगा। तो ये कोई गर्व से नहीं, मतलब जो है वास्तविकता उसको बताने के लिए। शब्द थोड़ा अटपटा हो गया, इसलिए सबसे क्षमा चाहते हैं। ऑपरेशन क्या है कि सही करना, जो सही चीज है उस स्थिति को लाना। तो कहा कि जा गुरु ते भ्रम न मिटे, भ्रांत न जीव की जाए, सो गुरु झूठा जानिए त्यागत देर न लाए। और झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, अब द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। क्योंकि जा गुरु को तो गम नहीं, पाहन दिया बताए, शिष्य शोधे बिन से या पार न पहुंचा जाए। होना चाहिए कि सदगुरु का सारा नहीं, ये वास्तविकता, सदगुरु का सारा नहीं, शब्द न लागा अंग, कोरा रहेगा सीधरा सदा तेल के संग। इसीलिए कहा कि सदगुरु मिला तो क्या भया, और जो मन परिगा भोल, कपास बनाया कापड़ा, क्या करे बिचारी चोल। कबीर साहिब जी कहते हैं कि गुरु की सूनी आत्मा, चेला चाहे निज नाम, और कहें कबीर कैसे बसे धनी बिहूना ग्राम। काचे गुरु के मिलन से, यही ऑपरेशन है कि कच्चे गुरु जो हैं, जो दुनिया भर के निकले हुए हैं, इन सब से बचें। तो कांचा गुरु के मिलन से अगली भी बिगड़ी, और चाले थे हर मिलन को दूनी विपत पड़ी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दूनी विपत्ति के लिए तैयार रहे। गुरुआ तो सस्ता भया, पैसा केर 50, और राम नाम धन बेच के करे शीश को आश। गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले हो, और कै बूढ़ो कै उबरो, टका परदनी दे। इसीलिए समझ बूझ कर गुरु करना चाहिए, क्योंकि शिष्य शाखा बहुत किया, सदगुरु किया न मीत, और चाले थे सतलोक को बीच अटका चीत। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, और पल में ले छुड़ाए। जाका गुरु है अंधला, चेला भी है अंध, अंधले अंधला ठेलिया, दोनों कूप पड़त। कबीर बेड़ा सार का, ऊपर लादा सार, पापी का पापी गुरु, यों बूढ़ा संसार। इसीलिए भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, और बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। गुरुदेव जी कसौटी बताते हैं कि जिसको गुरु करने जा रहे हैं तो पहले उसके 5 ज्ञान इंद्रियों को परखें, देखें कि क्या वो गुरु अपने नजरों से सुंदर वस्तु की चाह तो नहीं कर रहा है, कान में अपनी मान बढ़ाई तो नहीं सुनना चाह रहा है, मुख से अपशब्द तो नहीं बक रहा है, जीवा से 36 प्रकार के व्यंजन का स्वाद तो नहीं चाह रहा है, नाक से अत्यंत खुशबू का शौकीन तो नहीं है, त्वचा से मुलायम चीजों का स्पर्श तो नहीं चाह रहा है,
5 कर्मेंद्रियों का गुलाम तो नहीं है, पराई स्त्री पर नजर तो नहीं रख रहा है, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, घर परिवार में वह अहंकारी तो नहीं है। अगर उपरोक्त अवगुण उस गुरु में व्यापक हो तो वो सर्वथा त्याज्य है। यही ऑपरेशन है। फिर गुरु कैसा होना चाहिए? तो गुरुदेव जी बताते हैं कि कहता हूं कही जात हूं, देता हूं हेला, और गुरु की करनी गुरु जाने चेला की चेला। तो कैसा गुरु होना चाहिए? तो बताते हैं कि गुरु गुरु शब्द विश्व पुकारे, गुरु वही जो भरम निवारे। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आप है। ऐसे गुरुदेव जी को नमन है। सदगुरु हर्ष तथा दुख से ऊपर होता है। सदगुरु निर्बंधा हो, उसे सत तथा सत्य पुरुष का ज्ञान होना चाहिए। सत्य पुरुष को जानसी, ताका सदगुरु नाम। सदगुरु खोजो संत, जीव का काज जो चाहो, और मेटो भव का अंक आवागमन निवारो। सदगुरु जब संत होगा तो शिष्य को बार बार जन्म मरण के दुख से छुटकारा दिला देगा। सदगुरु निरंजन से परे, काल पुरुष से परे, सत्पुरुष से मेल कराने वाले परम सत्ता होते हैं। जानीता जब बूझिया, पांडा दिया बताए, चलता चलता तह गया जहन निरंजन राय। आप पूरे संसार का चक्कर लगा डालें, परंतु जितने भी गुरु मिलेंगे वे सब निरंजन की ही भक्ति, काल पुरुष की ही भक्ति, महाकाल की भक्ति बताने वाले मिलेंगे। इसीलिए गुरुदेव जी ने कहा कि गुरु गुरु में भेद है। कबीर साहब जी ने कहा गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाम। इस प्रकार साचे गुरु का चयन करना चाहिए। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, और चंचलते निश्चल भया, और नहीं आवे नहीं जाए। तो सदगुरु भृंगी मता होना चाहिए। जैसा कि भृंगी जो कि कीटराज होता है, वो अपने शब्द को सुना सुना कर अन्यान्य कीड़े को भी अपने समान बना लेता है, ऐसे ही सदगुरु शिष्य के समस्त विकारों को समाप्त कर अपने समान बना लेते हैं। सदगुरु ऐसा कीजिए जो भृंगी मत होए, पल पल दांव बता वहीं, हंस न जाए पिगोए। सदगुरु लोभ मोह भ्रम से परे हो। सदगुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाही, और दरिया से न्यारा रहे, दिसे दरिया माहे। सदगुरु ऐसा कीजिए जाका पूरा मन, अंतोले ही देते हैं नाम सरीखा धन। सदगुरु पार उतारने वाला हो, परलोक पहुंचाने वाला हो। गुरु तो ऐसा कीजिए सब वस्तु लायक होए, यहाँ दिखावे शब्द में, वहां पहुंचावे लोए। गुरु तो ऐसा चाहिए तत्व दिखावे सार, और पार उतारे पलक में, दर्पण दे दातार। गुरु शिष्य को ज्ञान के प्रकाश से भर देते हैं। गु अंधियारा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञान तम ज्ञान से, गुरु नाम है ताश। सदगुरु हमारे अंदर व्यापक निरंजन के सहयोगी, विषय विकारों रूपी कालिमा को छुड़ाकर सत्पुरुष रूपी ज्ञान के प्रकाश वाला स्वच्छ धवल पक्का रंग भर देते हैं। कच्चे तत्वों के नशे को उतारकर पक्के तत्वों से सरोबार कर देते हैं। छिपा रंगे सुरंग रंग, नीरस रस कर ले, ऐसा गुरु पे जो मिले, शीस मोक्ष पुण्य दे। सदगुरु मोरा रंग रेज, चुनर मोरी रंग डारी, श्याहा रंग छुड़ाई के, दिया मजीठा रंग। मैं उपकारी ठेठ का, सदगुरु दिया सुहाग, और दिल दर्पण दिखलाई के, दूर किया सब दाग। पूरा संसार अपनी कर्म भरम की पोटली लेकर जलता हुआ दिखलाई पड़ता है। सदगुरु ही काल पुरुष की आग से छुटकारा दिलाकर शीतल करते हैं। ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग, सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग। ऐसे तो सदगुरु मिले जिनसो रहिए लाग, सबही जग शीतल भया, और जब मिटी अपनी आस। आग तो ये शरीर
पूरा विष गंदगी से लबालब भरा हुआ है। केवल सदगुरुदेव जी ही अमृत के समुद्र हैं। अगर ऐसे सदगुरु मिल जाएं तो शीश अर्पण कर भी ऐसे सदगुरु की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। परम देखने समझने में आता है कि अमर लोकवासी सदगुरु मिलते नहीं हैं जिससे हम अपने दुखों को बयां कर सकें। अगर ऐसे सदगुरु मिल जाएं तो फिर बात ही बन जाए। नादी बिंदी बहु मिले, करत कलेजे छेद, और कोई तखत तले का ना मिला, जा सो पूछूं भेद। तखत तले की सो कहे, सो तखत तले का होए, और माझ महल को कहे, पड़द गाढ़ा सोए। माझ महल की गुरु कहें, देखा निज घर बार, और कुंजी दीनी हाथ कर, पर्दा दिया घर बार। भेदी लिया साथ करी, दीना वस्त्र लखाए, कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। आधुनिक समय में संत सदगुरु देव जी ऐसे ही हैं। वे ही अमरलोक के वासी हैं जो कि हमारे घट के पर्दे, आत्मा पर जो मन आच्छादित है हटाकर सत्पुरुष का दीदार करा देने वाले हैं। ये ही आदि से अंत तक साथ देने वाले हैं। घट का पर्दा खोलकर सन्मुख ले दीदार, बाल सने ही साइया, आदि अंत का यार। तो ये सदगुरु हमारे ऐसे हैं कि सदगुरु मेरा सूरमा, कस कर मारा बाण, और नाम अकेला रह गया, पाया पथ निर्वाण। इन सदगुरु जी के दरबार में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती। सदगुरु के दरबार में कमी किसी की ना है। गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहा कबीर तह दास, और रिद्ध सिद्ध सेवा करें, मुक्त न छाड़ें साथ। जितने संत के लक्षण हैं सब गुरुदेव जी में विद्यमान हैं, बल्कि हम तो कहते हैं कि इनसे भी ज्यादा गुरुदेव जी संतों की खान ही है। जिनका गुरुदेव जी जिन लोगों को सार नाम व मूल नाम दे देते हैं वो जीव संत हो जाता है। इसलिए अगर हम अपना परलोक सुधारना चाहते हैं तो ऐसे गुरुदेव जी को अपना सदगुरु बनाएं। दरिया भवजल अगम है, सदगुरु करहु जहाज, ते पर हंस चढ़ाई के, उतरे भवजल पार। जाके मन विश्वास है, सदा गुरु तहि संग, कोट काल झकझोरी हैं, तऊ न होय चितभंग। क्योंकि अगम स्थान गुरु ज्ञान बिना न लहे, लहे गुरु ज्ञान कोई संत पूरा। द्वादश पलट के खोडस प्रकटे, गगन गरजे तहां बजे तूरा। इंगला पिंगला सुषमना सम करे, अर्ध और ऊर्ध बिच ध्यान लावे। कहें कबीर सोई संत निर्भय रहे, काल की चोट फिर नहीं खावे। हमारे अंदर जन्म जन्म की काई लगी हुई है, इसे केवल सदगुरुदेव जी ही छुड़ा सकते हैं, और अन्यान्य गुरु में ये सामर्थ्य नहीं है। गुरुदेव जी कैसे दाग को छुड़ाते हैं तो आइए इसे समझने का प्रयास करें। सदगुरु सिकली गर मिले, तब छूटे पुराना दाग। छूटे पुराना दाग, गड़ा मन मूर्छा माही, और सदगुरु पूरे बिना दाग यह छूटे नहीं। झावा लेवे जोग तेग को मलय बनाई, और जौहर दे निकार सूरत की रंद चलाई। शब्द मस्कला करे ज्ञान का कुरड़ लगावे, और जोग जुगत से मिले दाग तब मन का जावे। पलटू साहब जी कह रहे हैं कि पलटू सैफ को साफ करें, बाद धरे बैराग, और सदगुरु सिकली गर मिले, तब छुटे पुराना दाग। पलटू साहब अपने समय के भक्तिकालीन युग के बहुत ही अच्छे संतों में से थे। जब जन्म जन्मांतर का दाग छूट जाएगा तभी हम परम पुरुष व परलोक अर्थात परम लोक को प्राप्त कर सकते हैं, और यह संभव है नाम प्राप्ति के बाद। तो जो कि केवल और केवल सदगुरुदेव जी द्वारा ही प्राप्त होगा, क्योंकि बिना गुरु
नाम न पइहो। बिन गुरु नाम न पइहो, बिरथा जन्म गंवाई हो। जल भर कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उलट कुंभ जल जलहि समय है, तब का करिहो ज्ञानी हो। बिन करतल पखावज बाजे, बिन रसना गुण गाया हो। गावन हार के रूप न रेखा, सदगुरु अलख लखाया। है अथाह था सबहिन में, दरिया लहर समानी हो। बिन गुरु नाम न पइहो, बिरथा जन्म गंवाई हो। जाल डार का करिहो धीमर, मीन का होएगा पानी। पंछी खोज और मीन का मार्ग, ढूंढ न कोई पाया हो। कहें कबीर सदगुरु मिल पूरा, अब भूले को राह बताया हो। बिन गुरु नाम न पइहो, बिरथा जन्म गंवाई। और जब ऐसे पूरे सदगुरु संत सदगुरुदेव जी मिल जाएं, तो फिर उनसे पूरी कृपा प्राप्ति के लिए शरणागत हो जाएं, क्योंकि बिना शरणागति के पूरे का पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि शरणागति कैसे करनी चाहिए। इस संबंध में भी गुरुदेव जी बताते हैं कि शरणागत शिष्य के 6 लक्षण होते हैं। वे क्या हैं ये जाने। हालांकि पहले वर्णन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ वर्णन करना आवश्यक लग रहा है। जो सदगुरु की शरण को ताकी, जो सदगुरु की शरण को ताकी, ते कछ यतन रहे नहीं बाकी। ताते शरणागत सब परि हैं, और शरण गए ते जीव उबरी है। शरणागत का सब गुण आवे, ज्ञान भक्त तिन माह समावे। शरण हो जब ये निश्चय आई, प्रभु मोहि दोनों सकल सहाय। सकल पाप जाको जर जावे, ताको जर जावे, और जो सदगुरु की शरण में आवे। शरणागत को 60 गुण कहिए, ऐसे ताको ब्योरा कहिए। ऐसा बताया। क्या बताया? विध निषेध निज गुरु की टेवा, द्वितीय सदगुरु प्रीति और सेवा। तृतीय ये निश्चय उर्धारे, और मोह अग बिसर नाथ मोहि उतारे। चौथे ये निश्चय मन माही, प्रभु तज मोर सहायक नहीं। कैसे वो दुख सा करे गूढ़ा, और प्रभु तज और सहाय न ढूंढा। पंचम सदगुरु मूर्ति को ध्याना, ताके सन्मुख बिनती ठाना। प्रभु तज मोर ठिकाना नाही, पावन पतित नाम प्रभु आही। मोह सम पतित न कतहु निहारा, प्रभु सम और न तारन हारा। छठे आपको प्रभु ही समर्पे, और तो को कबहु काल न दर पे। ये 60 गुण जो कोई धारा, शरणागत पल में कर पारा। जब शिष्य इस प्रकार से गुरु को पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तो सदगुरुदेव जी उसे सहजावस्था की प्राप्ति करा देते हैं, और यही है सदगुरु भक्ति। तो आइए देखते हैं कि वो सहजावस्था क्या है। संतों सहज समाधि भली, संतों सहज समाधि भली। गुरु प्रताप से जा दिन जागी, दिन दिन अधिक चली। जा जा डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। और जो सो तो करूं दंडवत पूजो, और न देवा। संतों सहज समाधि भली। और कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। गिरे उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाओ दूजा। संतों सहज समाधि भली। और आंख न मूंदे कान न रूंधे, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नयन पहचानो, हंसे हंसे सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। और उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। और कहें कबीर ये उन मुनि मुद्रा रहनी। कहें कबीर ये उन मुन रहनी, सो प्रगट कर गाई। दुख सुख से जो परे परम पद, तय पद रहा समाई। संतों सहज समाधि भली। तो इस प्रकार
परम पद, परम मोक्ष, परम धाम व परम लोक की प्राप्ति हो जाती है। सूत्र है, सकल पसारा मेट कर गुर में दे समाए, कहें कबीर धर्मदास से अगम पंथ लखाए। अब आइए देखते हैं कि हमारे साथ संपूर्ण घटना क्या घटित हुई। तो कहा कि बहता था बहत जात था लोक वेद के साथ, पांडे में सदगुरु मिले दीपक दीनी हाथ, दीपक दीनी हाथ रास्ता दिया लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तो गुरुदेव जी ने ज्ञान रूपी दीपक देकर सही मार्ग को बता दिया। इस मार्ग पर करोड़ों जन्मों से स्वयं के प्रयास से चलते या चलने की कोशिश करते तो भी स्वयं चलकर पहुंचना किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। सतगुरुदेव जी ने स्वयं हमें उठाकर हमारे श्वास धाम, सतलोक, अमरलोक व संसारी भाषा में परलोक बल्कि परम लोक में पहुंचा दिया। क्योंकि ना कुछ किया न कर सका, न करने योग्य शरीर, और जो कुछ किया साहिब किया, भया कबीर कबीर। निरंजन तक तो जीव अपनी कमाई से जा सकता है, लेकिन उस परम लोक व अमर लोक में यह जीव कभी भी किसी भी कीमत पर अपनी कमाई से नहीं जा सकता है। वहाँ कमाई की पहुंच नहीं है, शून्य में झांझरी दीप है, वहाँ निरंजन समाया है। ये झांझरी दीप है, इसकी राजधानी है। वहाँ जीव अपने को भूल जाता है। निरंजन ने परम पुरुष की नकल की है, तो जिस तरह वो परम पुरुष अद्भुत प्रकाश में समाया हुआ है, ऐसे ही निरंजन भी शून्य में समाया है। वो भी करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश के बीच में समाया हुआ है। निरंकार में 4 करोड़ सूर्यों का प्रकाश है, तो जो भी उसमें जाता है आगे नहीं जा पाता है, मदहोश हो जाता है। जैसे नींद में जाते हैं तो चेतना खत्म हो जाती है, कुछ ऐसा ही वहां भी होता है। आत्मा कल्पना भी नहीं कर पाती कि आगे जाना है। इसी निरंजन धाम का वर्णन श्री कृष्ण जी ने गीता में किया है कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। यहाँ से आगे कोई निकल नहीं पाता। बताया है कि ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि थके ज्योति के पास। इससे आगे जाने के लिए यहाँ पर सदगुरुदेव जी का विशेष महत्वाकार है। कहा धुन आने सो गगन से सो मेरे गुरुदेव। तो शब्द रूप में सदगुरुदेव जी आकर के आत्मा व जीव को उठाकर चल पड़ते हैं। ये धुन 90 डिग्री ऊपर की ओर चढ़ती है, तब 10 दिशाओं में दिखने लगती है। रूहानी सफर में सदगुरुदेव जी साथ साथ होते हैं। वो सब प्रकार से दृश्य जीव को अवगत कराते हुए चलते हैं। बोले श्री सदगुरुदेव की।